जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले जो है प्रश्नावली 2.3 में जो प्रश्न आधारित है उसके उदाहरण को जो है हम लोग हल कर चुके हैं। अगर इस प्रश्नावली में किसी भी तरह का दिक्कत हो तो इससे पहले जो है आप लोग उदाहरण का जो है वीडियो देख लीजिएगा। तो प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न क्या कहता है, विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए px आपको दिया हुआ gx से भाग देना है, तब जो है आपको भागफल बताना है और शेषफल बताना है। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब जो है x स्क्वायर माइनस 2 से जो है हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि इस x स्क्वायर माइनस 2 में किससे गुना करें जो हमको x क्यूब आ जाए। तो इसका आसान तरीका है कि इसका पहला पद इसके पहले पद से भाग दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x क्यूब बटा x स्क्वायर। जैसे ही कट करेंगे तो x बचेगा, यानी x से जो है हमको इसमें गुना करना है। x गुना x स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x इंटू 2x 2x हो जाएगा। तो x क्यूब और क्या आ जाएगा माइनस 2x। सिर्फ और सिर्फ आपको ये टारगेट रखना है कि पहला पद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे क्या आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। अब जो है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7x आ जाएगा, यानी 7x आ जाएगा माइनस 3। अब जो है क्या करना है, अब करना है कि x स्क्वायर माइनस 2 में किससे गुना करें जो माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। तो इसका पहला तरीका क्या करना है, माइनस 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से भाग देंगे तो x स्क्वायर कट जाएगा, आएगा माइनस 3। तो माइनस 3 से जो है किसमें गुना कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 2 में प्लस माइनस माइनस 3 गुना x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 गुना 2 6। तो किससे गुना किए, माइनस 3 से। तो क्या आ गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस 3x स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 7x आ जाएगा, माइनस 3 और माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस 9। आपका जो है शेषफल और भागफल आ गया। भागफल कितना आया, भागफल आपका आया x माइनस 3 और शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया 7x माइनस 9। अब जो है पाला का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। पाला का दूसरा प्रश्न क्या है, px बराबर है x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 2 प्लस 4x प्लस 5 और gx जो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x दिया हुआ है। यानी सबसे पहले यहाँ पे x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 2 प्लस 4x प्लस 5 जो अब जो है भाग दे देंगे किससे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। पहला टारगेट क्या होना चाहिए आपका इसमें कि x पे पावर 4 कैसे आ जाएगा इसमें गुना करने पर। तो इसका पहला तरीका है कि इसका पहला पद और इसके पहले पद से भाग दे देते हैं। तो भाग दिए तो x स्क्वायर यानी x स्क्वायर गुना x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इससे इसमें गुना किए तो x पे पावर 4 प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर गुना x क्यूब x स्क्वायर प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस x स्क्वायर गुना 1। तो x स्क्वायर किससे गुना किए, x स्क्वायर से, x पे पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब देखिए
घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x और यहाँ पे माइनस 1x, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब जो है आपका क्या होना चाहिए टारगेट छोटी बहन, क्या होना चाहिए कि इस संख्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में किससे गुना करें, जो पहला पद जो है क्या आ जाए एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स क्यूब में जो है एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे तो कट गया, तो एक्स यानी एक्स को कैसे किसमें गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में, और एक्स किस जिससे गुना करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस और 1 इंटू एक्स एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, घटा देंगे माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस यहाँ पे 1 है प्लस 1 और माइनस 4 और प्लस 1 तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ प्लस 1x तो प्लस 3x प्लस 5। अब जो है क्या लाना है माइनस 3x स्क्वायर लाना है इसमें गुना करने पर, तो पहला तरीका माइनस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं तो ये कट गया, तो कितना आ गया माइनस 3 आ गया, जैसे ही माइनस 3 आ गया तो यहाँ पे लिख देते हैं और इसमें गुना कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 तो प्लस माइनस माइनस 3 गुना एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 गुना एक्स 3x प्लस माइनस माइनस 3 गुना 1 3 लिख देते हैं माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अब करते क्या है घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x कट जाएगा, प्लस 3x माइनस 3x कट जाएगा, 5 और 3 कितना 8 8। कृष्ण कितने भाई थे 8 भाई थे, यहाँ शेषफल भी जो है 8 आ गया। भागफल कितना है, भागफल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल कितना है, शेषफल है 8। ठीक है चलिए राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है पहला का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है छोटी बहन, पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स कितना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 किससे भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से देंगे, तो मेरा पहला काम क्या है कि इसमें किससे गुना करें जो पहला पद एक्स पे पावर 4 दे दे, तो हमको तरीका मालूम है इसका पहला पद और इसका पहले पद से भाग दे देंगे, तो जैसे ही भाग दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर चला गया यानी माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर गुना 2 तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे एक्स पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब जो है प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा कट जाएगा। अब प्लस 2x स्क्वायर ऊपर नहीं है अकेले हैं तो क्या गम है, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 5x प्लस 6। अब जो है अब क्या टारगेट है
कि प्लस 2x² कैसे आ जाए इसमें गुना करने पर। पहला पद, तो पहला तरीका 2x², इसका माइनस x² कट गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा -2, ये आ गया -2। अब -2 से गुना कर देते हैं, माइनस x² प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, x गुना 2 गुना x², 2x² माइनस प्लस माइनस 2 गुना 2 4, तो क्या आ जाएगा 2x² माइनस 4। आ गया हूँ आ गया। चलिए अब क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये कट जाएगा, तो -5x प्लस 6 और प्लस 4 प्लस 10। अब जो है आपका भागफल क्या आ गया, भागफल आ गया -x² माइनस 2, और शेष फल क्या आ गया, शेष फल आ गया -5x प्लस 10। चलिए अब जो है हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए ये पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड तभी हो सकता है जब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देते हैं तो उसका शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलिए पहले भाग करके देखते हैं। 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब t² माइनस 3 किससे गुना करेंगे, नहीं पता सर, तो t पे पावर 4 बटा t², इससे कर दिए तो कट गया, तो t² यानी 2t² से करेंगे। यहाँ पे पहले लिख देते हैं 2t², अब इसमें गुना कर दीजिए t² माइनस 3, इसमें से में गुना किए तो t पे पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2 गुना 3 6t²। अब जो है क्या हो जाएगा, 2t पे पावर 4 माइनस 6t² माइनस प्लस ये कट गया, अब 3t³ ये प्लस 6 और ये माइनस 2t², तो कितना आ जाएगा प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, पहला पद t³ और इसका पहला पद से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 3t, यहाँ पे 3t लिख देते हैं, तो 3t से गुना करेंगे t² माइनस 3 में, तो इससे इसमें गुना किए थे 3t³ प्लस माइनस माइनस 3 गुना 3 9t, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा t³ और यहाँ पे माइनस 9t, ये माइनस ये प्लस, तो ये कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या t पे 4t² माइनस 12। अब जो है इसका पहला पद और इसके पहले पद से भाग दे दीजिए, तो ये कट गया, तो बचा कितना 4, तो ये यहाँ प्लस 4 लिख देते हैं और 4 को t² माइनस 3 से गुना कर देते हैं, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 4t² प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा 4t² माइनस 12, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, यानी शेष फल जो है क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया शेष फल 0 आ गया।
तो इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। चलिए अब जो है इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं और इसको अच्छे तरह से हल करते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और भाग देना है किसमें? 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो 3x पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब जो है भाग दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। देखिए इसका पहला पद इसके पहले पद से भाग दे दीजिए। 3x पे पावर 4 और x स्क्वायर, ये कट गया तो x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें इससे गुना किए थे 3x पे पावर 4, इससे इसमें गुना किए तो कितना आया? 9x क्यूब, इससे इसमें गुना किए तो कितना आया? 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे 3x पे पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 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 प्लस है माइनस प्लस है माइनस प्लस है माइनस, तो ये कट जाएगा। माइनस 9x क्यूब और प्लस 5x क्यूब तो माइनस 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब जो है माइनस 4x क्यूब बटा x स्क्वायर, इससे भाग देंगे तो x यानी माइनस 4x, तो माइनस 4x यहाँ लिखेंगे और इसमें गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 4x गुना x स्क्वायर 4x क्यूब माइनस प्लस माइनस 4x गुना 3x 4 तिया 12 x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x गुना प्लस 1 तो कितना? 4x, तो कितना आ जाएगा? ये प्लस 2x प्लस 2 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये कट जाएगा। माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 2। अब देखिए 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया, कितना? 2, तो 2 से क्या करेंगे? गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे इसमें गुना किए तो 2x स्क्वायर, इससे इसमें गुना किए क्योंकि सब प्लस है तो सब प्लस ही आंसर में आएगा। तो 2 गुना 3 6x, इससे इसमें गुना किए तो कितना आया? 2, 2 गुना 1 2, तो क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, किससे गुना किए थे? प्लस 2 से, तो 2 यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 0 यानी यहाँ शेषफल 0 आ रहा है। तो इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब जो है दूसरा का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है? x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और भाग देना है किसमें? x पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब भाग देना है x क्यूब माइनस 3x प्लस
एक से, तो देखिए एक्स क्यूब जो है एक्स पे पावर 5 में भाग दे दीजिए, तो क्या आया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं और इसमें गुना कर देते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इससे इसमें गुना करेंगे तो एक्स पे पावर 5 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर गुना 3x क्यूब प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स पे पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस 1x क्यूब ये भी कट जाएगा, प्लस 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, माइनस 1x क्यूब बाय एक्स क्यूब कट जाएगा, तो माइनस 1, तो गुना कर देंगे, यहाँ पहले लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इससे इसमें गुना किए तो माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा प्लस ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा और ये माइनस ये प्लस 1 1 2, यहाँ पे शेष फल जो है 2 आ रहा है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल आपका 0 नहीं आया है, इसलिए जो है ये जो बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। चलिए अब जो है हम लोग तीसरा प्रश्न हल करेंगे, 3 तिगारा काम बिगाड़ा। अब जो है 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट अंडर 5/3 गुना और माइनस रूट अंडर 5/3 है। तो देखिए उदाहरण जो है हम लोग बना चुके हैं, उसी पे आधारित है ये प्रश्न। देखिए चर पे जो है 4 घात है, तो कन्फर्म है निश्चित है कि इसका शून्यक जो है 4 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 शून्यक ऑलरेडी पहले से दे रखा है, ठीक है, और आपको बाकी 2 शून्यक और निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो है अल्फा मान लीजिए रूट अंडर 5/3 को, और बीटा जो है मान लीजिए किसको माइनस रूट अंडर 5/3 को। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा रूट अंडर 5/3 प्लस माइनस रूट अंडर 5/3, तो रूट अंडर 5/3 और ये प्लस माइनस माइनस और 5/√3, तो ये कट जाएगा तो 0। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा रूट अंडर 5/3 गुना माइनस रूट अंडर 5/3 प्लस माइनस माइनस और 5 इंटू 5 5 और 3 इंटू रूट अंडर 3 इंटू 3, तो माइनस 5/3, यानी रूट अंडर 5/3 गुना रूट अंडर 5/3, तो माइनस 5/3 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 0 आया, 0 इंटू एक्स प्लस बीटा कितना आया 5/3, तो एक्स स्क्वायर ये 0 ही रहेगा प्लस माइनस माइनस 5/3 आ गया, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0, तो 1, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो
3, इसमें से भाग देंगे तो 3, इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x², 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 और 5 से गुना करेंगे तो 5 = 0। तो यहाँ पे कितना आया 3x² माइनस 5, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी इससे जो है इसमें हम क्या करेंगे भाग देंगे। चलिए भाग दे के देखते हैं। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब जो है भाग देते हैं किससे 3x² से, 3x² माइनस 5 से। देखिए इसके पहले पद से अगर भाग देते हैं तो 3 3 गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x², इसमें इससे गुना कीजिएगा 3x⁴, इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -5x²। ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस 6x³ माइनस 2x² और प्लस 5x², तो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 10x माइनस 5। इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 2 प्लस 2 और x³ को x² से देंगे तो x, इसमें गुना करेंगे 6x³ प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, तो माइनस 10x बटा, अब सॉरी घटाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस, तो ये कट जाएगा 3x², ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, आया कितना -5 उतर जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो प्लस 1, 3x², इसमें से गुना करेंगे तो -5। अब जो है ये माइनस ये प्लस, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया। और भागफल कितना आया x² प्लस 2x, x² प्लस 2x प्लस 1। अब जो है इसका गुणनखंड करते हैं तो 1 है, इसमें इससे करेंगे तो 1 गुना 1 1, अब जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो x² प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों में x को उभयनिष्ठ है, इसमें इससे x प्लस 1, अब इस तरह का आ गया x प्लस 1, तो इस तरफ भी आएगा, तो 1 ये x और ये प्लस इंटू 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 इससे हट जाएगा तो x, ये हट जाएगा तो प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, x प्लस 1 बराबर -0, तो x बराबर -1। सभी शून्यक क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 फिर -1 और √5/3 और एक माइनस √5/3, ये सभी शून्यक जो है आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए राइट डाउन। चलिए अब जो है हम लोग चौथा प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न क्या है, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 है तो gx बताइए। देखिए ये मान लेते हैं px है और भागफल को जो है हम लोग qx मान लेते हैं और शेषफल को rx मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। भाजक बराबर क्या, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज यहाँ px हो गया, भाजक क्या हो गया gx हो गया, भागफल क्या हो गया
क्यू एक्स हो गया, शेषफल क्या हो गया, आर एक्स हो गया। पी एक्स क्या है, पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स कितना है, x माइनस 2 प्लस आर एक्स कितना है, माइनस 2x प्लस 4 है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2x और ये प्लस 4 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x माइनस 2 इंटू जी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2x, 3x प्लस 2 माइनस 4 तो माइनस 2 भाग किससे दे देना है, x माइनस 2 से, तो मेरा क्या निकल जाएगा जी एक्स। तो किसमें भाग देना है, भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 भाग देना है किससे, x माइनस 2 से। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसका पहला पद एक्स क्यूब, इसका पहला पद एक्स, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो x माइनस 2 इससे इसमें गुना किए तो एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर गुना 2 तो 2x स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये प्लस 2x माइनस 3x तो माइनस 1x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 तो माइनस 1x स्क्वायर और इसका x, तो ये कट जाएगा तो माइनस 1x, तो यहाँ पे माइनस x माइनस 1x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस माइनस माइनस x गुना x स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस यानी 2x, तो माइनस 1x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया तो ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा x और ये माइनस 2। इसका पहला पद इसका पहला पद भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो प्लस 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही आता है, वही नंबर आएगा। तो x माइनस 2 ये माइनस ये प्लस तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आ गया 0, यानी आपका जी एक्स कितना आ जाएगा ये, इसलिए जी एक्स कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।